अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप सो कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली ठीक ठाक होगी और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के 9 बज चुके हैं यहाँ पर, और ये कल का व्लॉग है। तो कल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने मतलब विलादत का दिन था, जिसने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। तो जो है ना, फिर मैं सुबह के टाइम जल्दी उठ गई थी क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि ममा आज हमारे लिए ना हलवा पूड़ी बनाएं। अच्छा, पहले मेरा यही इरादा था, मेरा और मेरे हस्बैंड का, कि हम हलवा पूड़ी बना के जो है ना वो अपने नेबर्स में भी बांट देंगे और तकसीम कर देंगे। लेकिन हमारे यहाँ जब से सोसाइटी में हम शिफ्ट हुए हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लोगों का आपस में मिलना जुलना नहीं है। लोग एक दूसरे के घर भी नहीं जाते हैं क्योंकि शायद सभी नए नए होते हैं और बहुत पुराने सालों से रह नहीं रहे होते, जैसे मोहल्लों में रह रहे होते हैं ना, तो आना जाना बहुत होता है लोगों का और एक दूसरे को बहुत देर से जानते होते हैं। तो एक तो उस तरह से यहाँ पे वो भी नहीं है, और दूसरा ये है कि ना, जब किसी की डोर बेल दो ना तो बहुत देर बाद दरवाज़ा ओपन होता है। तो मेरे बच्चे जो है ना वो फिर इस चीज़ से बहुत चिढ़ खाते हैं। अगर उनको किसी के घर चीज़ देकर भेजो ना, तो वो कहते हैं कि फिर दरवाज़ा बहुत देर से खुलता है और कितनी देर उनको वेट करना पड़ता है। तो फिर बस यही प्लान था कि मैं जो है वो ना बना लेती हूँ। बच्चों की फरमाइश थी बहुत ज़्यादा। पहले तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बनाने में, तो हम कुछ और मीठा बना लेते हैं। लेकिन फिर बच्चों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि ना हलवा पूड़ी बनाएं। तो जी, मैं यहाँ पर अपने काम पे लग गई और घर की क्लीनिंग भी हो गई थी, और जो हेल्पर है ना वो भी सारा घर साफ़ कर गई थी, और मैंने ऊपर से सारा हाउस क्लीन कर दिया था। तो बस मैं यहाँ कपड़े चेंज करके आ गई थी क्योंकि हलवा पूड़ी का ये डो वगैरह तैयार करते हो और फिर किचन में काम करते ना पसीना भी आ जाता है, और ये डो ना मेरे कपड़ों पे भी लग जाती है अक्सर। तो फिर मैं बस चेंज करके आ गई थी, और यहाँ मैंने ना तकरीबन 6 प्याली के करीब मैदा ले लिया था, और थोड़ा-सा मैंने उसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल लिया था, और 6 चम्मच के करीब ना 5 से 6 चम्मच मैंने डाला था, दही के डाल लिए थे। तो बस अब जो है ना थोड़ा-सा मैंने नमक भी ऐड किया था, जो कि वो मुझे बाद में याद आया। पहले तो मैं बिल्कुल, मेरे स्किप ही हो गया ज़हन से। तो जब मैं गूँदने लगी ना, डो बनाने लगी, तो फिर मेरे ज़हन में आया, तो फिर मैंने 1 टीस्पून के करीब ना इसमें नमक भी ऐड कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने डो गूँध के रख दी थी 15 मिनट्स के लिए एक साइड पर, और साथ में ना ये मैंने चने भी सुबह के टाइम ही भिगोए थे। क्योंकि ना रात को मेरा प्लान चेंज हो गया था। बच्चों ने मुझसे कहा, तो रात की फ़रमाइश की हुई थी कि हलवा पूड़ी बनाएँ सुबह, लेकिन ना मैंने सोचा था कि सुबह ना इनको कोई जो है वो लारा-शारा लगा दूँगी और कुछ और बना लूँगी। लेकिन फिर मैंने ना सोचा कि चलो अब इतनी फ़रमाइश कर रहे हैं, तो फिर मैंने ना ये चने भिगोए नहीं थे रात को, और सुबह मैंने फिर हॉट पॉट में गर्म पानी करके डाल दिया था, और ये तकरीबन 1 घंटे, डेढ़ घंटे में ही ना मेरे काम करते-करते अच्छे से फूल गए थे। तो आप लोग भी अगर जल्दी-जल्दी बनाने हो ना चने, तो आप लोग भी जो है वो हॉट पॉट में भिगो दिया करें, तो 1 से डेढ़ घंटे में गर्म पानी में भीगे रहें ना, तो हॉट पॉट में बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो डो जितनी देर पड़ी हुई थी, मैं हलवा तैयार कर रही हूँ। और हलवे के लिए जो है ना वो मैंने ड्राई फ्रूट भी कटिंग कर लिया था, और बस बादाम ही काटे थे मैंने, और गिरी भी काट ली थी नारियल की। तो जो बादाम कट करना है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है हलवे से ना, कि वो मैं ना ज़्यादातर अपने हस्बैंड को देती हूँ क्योंकि मेरे हाथों पे ना बहुत ज़्यादा उससे निशान पड़ते हैं। कट करते करते ना मेरा अंगूठा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है, क्योंकि जो बादाम होते हैं ना काफ़ी थोड़े हार्ड होते हैं। तो यहाँ पे मीनवाइल जी जितनी देर मैंने डो रखी हुई थी, साथ ही मैंने सूजी भून ली थी, और 1.5 कप के करीब ही मैंने ना सूजी ली थी। चाय वाला जो कप होता है ना, वही मैंने नाप के ले लिया था, और 1 कप के करीब जो है ना तकरीबन मैंने चीनी ले ली थी। तो ये इतना अच्छा परफेक्ट मीठा डला था ना, 1.5 कप के करीब सूजी और 1 कप जो है वो मीठा, तो बहुत ज़बरदस्त मीठा था इसके अंदर, ना बहुत ज़्यादा था और ना कम था। तो अगर आप थोड़ा सा कम खाते हैं ना, तो आप थोड़ा कम भी रख सकते हैं मीठा, लेकिन ये है कि ये बहुत परफेक्ट यानी मीठा डला था इसमें। तो जी, हम बना रहे हो खाना और मेरा बच्चा पीछे रह जाए, तो हुरिया भी जो है ना वो मेरे साथ मिल के हलवा बना रही है। तो हुरिया जो है ना उसको लगता है कि जैसे चम्मच चलाओ ना तो फिर खाना बनता है। तो ज़्यादातर बच्चे, हम लोग भी अपने बचपन में ना ऐसे ही सोचते थे कि ये जो कुकिंग वगैरह है ना, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। हलवा जी हो गया है रेडी, और ऊपर मैंने सिर्फ गार्निश किए थे, गिरी मेवा तो अंदर डाल दिया था, लेकिन बादाम सिर्फ ऊपर गार्निश किए थे क्योंकि इतने सारे मेरे से कटिंग भी नहीं हो रहे थे। तो मैं यहाँ पे ना हुरिया की बात कर रही थी आप लोगों से, कि हम लोग भी बचपन में ऐसे ही सोचते थे ना, कि बस इसी तरह जैसे हमारी माएँ चम्मच हिलाती हैं हंडिया में, तो इस तरह हंडिया बन जाती है, और हमें लगता था ये तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आटा भी गूंदना है ना, तो इस तरह मुट्ठी बनाओ और आटा गूंद जाता है। लेकिन वक्त के साथ एहसास हुआ कि कुकिंग एक पूरा आर्ट है, और अगर आप दिल से कुकिंग करते हैं ना, तो खाना बहुत ही अच्छा बनता है। और अगर दिल से कुकिंग नहीं करते ना अपने घर वालों के लिए, तो फिर मैं कहती हूँ कि खाने में आप जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट डाल लेना, उस तरह जायका नहीं आता हाथ में। हाथ में जायका भी उन्हीं की होता है जो वाकई दिल से मोहब्बत से खाना बनाते हैं अपनों के लिए। तो यहाँ मैं चने रेडी कर रही हूँ,
और यहाँ पे जो है ना चनों के लिए मैंने मसाला बना रही थी, जिसमें मैंने प्याज भी जो है वो ग्राइंड करके डाला था और टमाटर भी, क्योंकि जो चने थे ना उसके अंदर मुझे प्याज और टमाटर जो है वो दिल नहीं चाह रहा था कि नज़र आए। और वैसे भी जो पूरियों के साथ चने होते हैं ना उसमें नज़र भी नहीं आने चाहिए प्याज और टमाटर। तो मैंने फिर प्याज को ना अच्छे से भून लिया था, क्योंकि प्याज कच्ची रह जाती है अगर आप पीस के डालें ना। तो बस बाकी मैंने लहसुन अदरक टमाटर पीस के डाल दिया था, और साथ में मैंने ना बस वही बेसिक मसाले डाल दिए थे, नमक मिर्च हल्दी और कुटा हुआ जो है वो ज़ीरा और जो होता है ना सूखा धनिया वो डाल दिया था। तो मीनवाइल जब मसाला बन गया था ना, तो फिर मैंने ये चने साइड पे ना हल्का सा बेकिंग सोडा डाल के आज उबाले थे। एक तो बेकिंग पाउडर होता है ना, बेकिंग सोडा डाला था मैंने 2 चुटकी ना, मीठा सोडा भी जिसे कहते हैं। तो उससे ये कि पूरियों जैसे चने जैसे बनते हैं ना, मिक्सचर सा बन जाता है उसका चनों का, थोड़ा सा वो ग्रेवी थिक सी होती है, तो वैसे बन जाते हैं। तो चने इतने ज़्यादा मज़ेदार बने थे ना, इतने ज़्यादा कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए। उसमें मैंने हाफ़ जो है वो चिकन का क्यूब भी डाला था, जो हम सालन में दाल वगैरह में डालने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो चने इतने मज़ेदार बने थे ना कि क्या ही पूरियों के चने होंगे बाहर वाले ना। तो बच्चे तो मेरे चनों के और हलवे के ना फ़ैन ही हो गए, कह रहे थे कि मामा ये बिल्कुल बाहर से भी ज़्यादा अच्छे बने हैं। तो बस यहाँ पे मैंने पेड़े बना के रख लिए थे, और पेड़े भी मैंने 15 मिनट्स के लिए ना वेट करवाया था पेड़ों को भी, क्योंकि ज़रा 15 मिनट पेड़े बना के रख दो ना तो पूरियाँ ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने साथ साथ पूरियाँ भी बना ली थी, और यहाँ चने भी रेडी हो गए थे। और जो है ना चनों में जो है वो मैंने आलू नहीं डाले थे, बस मैंने अपने घर वाले स्टाइल से बनाए थे जिस तरह हमें पसंद है। तो ये हमारा जो है ना सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया मज़ेदार सा और बच्चे भी बहुत हैप्पी हो गए थे। बच्चे तो बल्कि साथ साथ जो है ना वो हलवा खा भी रहे थे थोड़ा थोड़ा सा डालकर। और जो है ना बस मुझे यही था कि बच्चे उठ जाएँ और गरम गरम ही मैं सर्व करूँ ना। सो यहाँ हम करने लगे हैं नाश्ता, और बच्चों ने भी नहा धो लिया था। और बस जो है ना मैंने कपड़े चेंज किए हुए थे, ये भी साफ़ ही कपड़े थे, लेकिन ये है कि गर्मी इतनी लगती है ना, अभी ये वाले कपड़े मुझे बहुत चुभते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ना गोटी वगैरह लगी हुई है थोड़ी थोड़ी सी। तो अभी मौसम इतना इस कदर चेंज नहीं हुआ ना कि आप इस तरह के कपड़े पहन सके। तो फिर मैंने ना शाम होने से पहले ही फटाफट से कपड़े चेंज किए। उसके ऊपर बिल्कुल हल्की सी गोटी लगी हुई है ना, लेकिन इतनी काटने को दौड़ती है ना, चुभना शुरू हो जाती है बिल्कुल। और मैं सोच रही थी कि जब हम यही वाले कपड़े पहनते हैं ना दूसरे मौसम में, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमें बिल्कुल कोई चीज़ नहीं चुभती है। तो अभी जो है बच्चों ने हलवा पूड़ी खाई थी, तो ये है कि ना नाश्ते से बच्चों ने वो काफ़ी हैवी होती है, तो शाम तक हमारा बहुत इजीली निकल गया था बच्चों ने, क्योंकि पेट भर के माशाल्लाह से खाया था, क्योंकि घर की पूरियाँ थी, बाज़ार की तो थी नहीं। तो काफ़ी हेवी हो गया था, और बच्चों ने ना शाम तक तो आराम से खाए पिए बगैर गुजारा कर लिया था। और साथ में ना मैंने ये दही भल्लियाँ भी बना ली थी, थोड़े से मैंने ना चने बचा लिए थे, थोड़े बस मैंने चने बनाए थे ना ताकि फ्रिज में ना रखने पड़े। तो ये फिर मैंने दही भल्लियाँ बना ली थी। तो बस यहीं पे आज के व्लॉग को ख़त्म करती हूँ, छोटा सा है। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, और आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।